Hello everyone. Here we start our new topic, that is expectation value. See, expectation value. What is in this expectation value? Or in one of the postulates of the quantum, you have read average value. That is same as the expectation value. You can say average value or expectation value, that means the same. अब जो ये expectation value होती है, how to find this, हम ये read करेंगे. So if we see कि जब भी हम कोई भी we carry out an experiment, अगर हम उसमें से उसकी position x और उसके लिए जो उसका particle का momentum है p, ये देखिए हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. तो दैट रिजल्ट विल कम विद द हेल्प ऑफ साई, जो हम फंक्शन लेते हैं. तो व्हेन वी आर कैरिड आउट दीज टाइप ऑफ थिंग्स, दैट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द साई फंक्शन नॉट गिव द रिजल्ट ऑफ द पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, तो वो एक बार में पर्टिकुलर रिजल्ट हमें नहीं दे रहा है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ टाइम्स. मतलब वो हम एक बार नहीं, उसको बार बार रिपीट करते रहेंगे. सो रिपीट करने से जो आपके रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, मैनी रिजल्ट्स आ देयर. सो बहुत सारे रिजल्ट जो हैं, उस एक डाटा कलेक्ट हो जाएगा आपके पास बहुत सारे रिजल्ट्स का. ओके, सो व्हेन वी आर रिपीटिंग नंबर ऑफ टाइम, सो द वैल्यू ऑफ पोजीशन कैलकुलेटेड फ्रॉम साई एक्स, जो यहाँ से आपने साई एक्स को नोट किया था, तो वो क्या होगी, दैट विल बी द mean value of different experiments. वो क्या होगी, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जो आपने किए हैं उसकी मीन वैल्यू होगी. मतलब ये जितने भी रिजल्ट आएगा आप उसका मीन लेंगे और मीन से आप ये साई एक्स की फंक्शन यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो इसी जो मीन वैल्यू, यू कैन से इट लाइक मीन वैल्यू, और यू कैन से इट लाइक एवरेज वैल्यू, और यू कैन से इट एज expectation value. So this is the same thing. So how we calculate this, we calculate this like position you want to find. So x, this is the position. How you find psi as a conjugate of that with respect to x, psi dx. With over a function you have to integrate this, and next x psi star psi dx, and you get x px dx. So this px dx जो आपके पास आया, that is the probability calculated by Bohr's postulate. This is the probability calculated by Bohr's postulate. तो सिमिलरली हम क्या है कि डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल वैल्यूज़ जितनी भी हैं. तो यहाँ से जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो हम फाइंड आउट करेंगे पोजीशन की फॉर x, नेक्स्ट फॉर x स्क्वायर, next for p momentum, and for the p square momentum square. ये चार values expectation value we have to calculate. So how to calculate this, let's start. So we have read for the particle in one dimension box. So हम one dimension box के लिए ही find out करेंगे. One dimension box के लिए अगर हम position देखते हैं x, so how to calculate this x. अगर हमने x का निकालना है तो इट मीन्स कि हमें एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है दिस x की. हाउ टू कैलकुलेट दिस, फर्स्टली यू हैव टू चेक व्हाट इज साई फॉर दैट. तो साई की वैल्यू क्या होती है, साई इज इक्वल्स टू √2/a साइन n pi x by a. दिस इज द वैल्यू ऑफ साई. ये डेरिवेशन में आपने किया. सो दिस इज द डेरिवेशन जो आप डेरिवेशन में करके आए हैं. एंड आपको पता है कि जो ये साई है, दिस इज़ द नॉर्मलाइज फंक्शन. क्लियर, ये भी आपने प्रूव किया था. तो हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे. सी हाउ टू कैलकुलेट x एवरेज वैल्यू और द एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज इक्वल्स टू लिमिट गोज 0 to a साई x साई dx. देखिए इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो यही होगा, तो वी आर नॉट यूजिंग द स्टार हियर. सो व्हाट हैपन, 0 to a x psi square dx, and now 0 to a x into 2/a sine square
n pi x by a dx. दिस इज बिकॉज ऑफ द स्क्वायर, कि इसका आपने स्क्वायर किया, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होगा कि जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू होगी, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू क्या है आपके पास, 2 बाई ए, दैट कम्स आउट 0 टू a x साइन स्क्वायर n pi x by a dx. After then this 2 by a comes out, तो बाहर ही था, तो ये हो जाएगा x, and when you solve this sin square, so this is 1 minus cos 2 n pi x divided by a, divided, complete divided by 2 and with the dx. After then 1 by a 0 to a, what comes, देखिए यहाँ से 2 से 2 जो है ये कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पर 1 by a हो गया। दिस इज x माइनस एक्स कॉस 2 n pi x divided by a into dx. This will come like this, and moreover this 1 by a 0 to a x dx minus again integration 0 to a x cos 2 n pi x by a raised to the power this star, and this complete term will be this. After then when you solve this, this become 1 by a and the term is a square by 2, this term becomes 0, that minus 0, and result will be a by 2. तो ये आपके पास इसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, a by 2. Nothing, just you have to solve the integration. While putting this value all, we have to simplify the form, and when you simplify this, so after simplifying your value will be this by putting 0 to a limit. 0 to a limit को आप पुट करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोजीशन की पूछी हुई है यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी ये a by 2 फॉर द पोजीशन x. Now we have to find for, now the same calculate for x square. तो what will happen to the x square? एक्स स्क्वायर जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, साई की वैल्यू यही रहेगी, साई विल बी सेम लाइक दिस. सो 0 टू a, हाँ, ये बिकम दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर और साई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो है ही और यहाँ पे ये साई स्क्वायर इनटू डी एक्स. वाइल पुटिंग द वैल्यू दिस बिकम 2 by a constant outside and 0 to a x square sin square n pi x by a into dx. This you put the value of psi है, psi स्क्वायर की वैल्यू पुट किया आपने, क्लियर. उसके बाद अब आपके पास क्या था, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला. सो 2 by a विल बी आउटसाइड, 0 to a एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर. आपने यहाँ पे जब पुट किया तो ये दिस बिकम्स कॉस 2 pi nx divided by a and this is divided by 2 into dx. आफ्टर देन इसको पुट करने के बाद ये टर्म एक्स स्क्वायर अंदर चला जाएगा और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. सेम हो रहा है प्रोसीजर. सो दिस विल कम 2 by a while solving this, complete solving this, putting the value 0 to a, what the value will come, a cube by 6 minus a cube by 4 pi square n square. After then this become 1 by a into a cube by 3 minus a cube by 2n square pi square. This will come. ओके, सो दिस 1 by a आप यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर बाय 3 माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर. क्लियर? सो दिस विल बी द वैल्यू फॉर x स्क्वायर.
मतलब पोजीशन स्क्वायर, ये सिंगल पोजीशन का और ये पोजीशन स्क्वायर का। नथिंग यू हैव टू डू, सेम लाइक दिस यू हैव टू प्रोसीड, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस, द मेन डिफरेंस कि यहाँ पर ये x था बट यहाँ पर ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो स्क्वायर की वजह से वो ये टर्म जो है वो ज़ीरो नहीं होगी कम्प्लीटली, बिकॉज आई हैव पुट इट ए स्टार हेयर बिकॉज दिस इज़ द कम्प्लीट टर्म। तो ये क्या हो जाता है, हम नेग्लिजिबल ज़ीरो लिख दें, तो इसको सॉल्व करेंगे ये ज़ीरो हो जाएगी। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे सेकेंड टर्म भी आएगी बिकॉज एक्स स्क्वायर इज देयर, सो दैट्स वाई identity will not follow here, so result will be this. Now we can find for the position and for the momentum. So for the momentum is, momentum symbol is px, क्योंकि हम x के लिए लेकर चल रहे हैं, अगर y z के लिए complete लेंगे तो वो 3 डायमेंशन हो जाएगा, बट वी आर ओनली डिस्कसिंग 1 डायमेंशन, सो दैट्स वाई दिस इज px. सो व्हाट विल कम हेयर, 0 to a psi. अब देखिए मोमेंटम की वैल्यू फाइंड आउट की थी इन द लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस, माइनस आइटा एच डिवाइडेड बाई 2 पाई डी बाई डी एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ मोमेंटम बिकॉज वी हैव टू पुट हेयर मोमेंटम एंड सेम एज साई डी एक्स. सो व्हाट विल कम हेयर, 0 to a, limit is there na, so after solving this complete term with respect to दिस साई फंक्शन को पुट करना है आपने यहाँ पे. सो साई फंक्शन को पुट करने पर यू आर हैविंग 2/a½ साइन n पाई x डिवाइडेड बाई a. ओके, दिस इज योर साई. आफ्टर देन यू आर हैविंग आइटा h डिवाइडेड बाई 2 पाई d बाई डी एक्स. दिस इज योर मोमेंटम, जो टर्म आपने पुट की थी क्वांटम मैकेनिकली. आफ्टर देन अगेन this psi function is there, this psi, so this will 2/a½ sine n pi x by a into dx. क्लियर है. देखिए साई की वैल्यू 1 डायमेंशन के लिए पुट की, आफ्टर देन अगेन दिस वी हैव टू पुट एंड साई की वैल्यू अगेन यहाँ पे पुट की. हम यहाँ पे साई स्क्वायर नहीं ले रहे हैं बिकॉज दिस इज़ द कंप्लीट वन, कि यहाँ पे साई का फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर चेंज हो जाएगा. सो वाइल सॉल्विंग दिस, इस टर्म को सॉल्व करने पर व्हाट वी गेट, माइनस आइटा एच डिवाइडेड बाई 2 पाई 2/a कंप्लीट, दिस हाफ एंड हाफ कम्स आउट 0 to a साइन n पाई x डिवाइडेड बाई a इंटू n पाई बाई a इंटू कॉस n पाई x डिवाइडेड बाई a dx. देखिए ये फर्स्ट और सेकेंड टर्म को लेकर हमने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ से ये टर्म आ जाती है. आफ्टर देन माइनस आइटा एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, दिस बिकम्स 2/a. ओके, एंड n पाई बाई a, दिस इज ऑल्सो टर्म कॉन्स्टेंट. सो इन द integration term the remaining term is n pi x divided by a cos n pi x divided by a dx is equals to 0. यहाँ पे ये टर्म आ जाती है. बट when we are applying the integration to this, जब हम इसमें इंटीग्रेशन टर्म अप्लाई करते हैं तो जो ये टर्म है दिस टर्म बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है आपके पास 2 साइन a cos a, that will be 2 sine 2a. So when we apply this formula, इसको फॉर्मूला को अप्लाई करने पर what you get कि जो आपका पार्टिकल है वो एक डायरेक्शन में जा रहा है इन दिस बॉक्स, कि वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो मोमेंटम हैज़ टू बी ज़ीरो. तो मोमेंटम को कैसा होना पड़ेगा, ज़ीरो होना पड़ेगा, बिकॉज पार्टिकल कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा, दैट इज़ मूविंग इन द रैंडम डायरेक्शंस, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग द माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. ये हमारे पास ये लिमिट नहीं है, क्योंकि आउटसाइड तो आपके पास कुछ है ही नहीं पार्टिकल. सो व्हेन इट इज़ इनसाइड द बॉक्स, सो मोमेंटम विल बी ज़ीरो बिकॉज इट इज़ नॉट इन वन डायरेक्शन. लीनियर मोमेंटम का क्या होता है कि आपके पास कि वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सो पार्टिकल इज नॉट हैविंग द टेंडेंसी टू मूव ओनली इन द वन डायरेक्शन, सो इट हैज़ टू बी ज़ीरो फॉर दिस. एंड दिस रिजल्ट
कंप्लीट मीन्स इफ समवन सेज दैट कि अगर आपको पी एक्स के लिए निकालना है तो दैट वैल्यू विल बिकम 0. एंड वन मोर थिंग, जो हम यहाँ पर ये देखिए जो मेन इंटीग्रल यूज़ कर रहे हैं, दैट आई हैव टू टेल द फॉर्मूला आई थिंक. सो दिस फॉर्मूला इज u v dx. इफ टू आर देयर और हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, सो वी आर हैविंग दिस u v dx minus integration of du dx with integration of dx. This formula we are using. This is the very important formula while solving this integration, this type of integration. Any limit will be there and this is the common type कि आपको क्या करना है, u बाहर आएगा, v का इंटीग्रेशन, आफ्टर देन डेरिवेटिव ऑफ u एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ, और कंप्लीट इंटीग्रेशन जो इसका सॉल्व करके आएगा उसका भी इंटीग्रेशन. तो ये आपके पास जो वैल्यू सॉल्व आएगी. दिस इंटीग्रेशन वी आर यूजिंग फ्रीक्वेंट टाइम्स कि जब आपके पास ये यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा बार यूज़ हो रहा है, तो इस फॉर्मूला को आप लर्न कर लेंगे टू सॉल्व दिस. क्लियर? सो फॉर द मोमेंटम वी आर हैविंग द वैल्यू 0 बिकॉज पार्टिकल इज नॉट इन द वन डायरेक्शन, इट इज़ इन एनी ऑफ द डायरेक्शंस. बट मोमेंटम रिजल्ट अगर हम इससे फाइंड आउट करते हैं तो दैट विल बी 0. And next is your px square, momentum square. So this you have to find, this you try, taste yourself. The same procedure will be there. I'll give you the hint that 0 to a, 2 by a half sine n pi x divided by a, again iota h divided by 2 pi d by dx square, and again 2 by a half sine n pi x divided by a dx. See, nothing, psi function, this is the px square value and this is psi dx. So this value you have to prove and find the answer. Give me in the comment box. Next topic we will do in the next class. Thank you so much.